असंवेदनशील, अनैतिक, अभद्र, निकृष्टम। दोस्तों नमस्कार। सुप्रिया श्रीनेत जो राहुल गांधी की करीबी है और कांग्रेस पार्टी की सोशल और डिजिटल मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने कल जब हम सब होली के रंग में डूबे थे दोस्तों, तब एक सेल्फ मेड कंगना रनावत के खिलाफ अमानवीय निकृष्टम भाषा का प्रयोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से किया। कंगना रनावत को बीजेपी के उम्मीदवार मंडी से बनाने के बाद ये निकृष्टम मानसिकता इस हद तक चली गई दोस्तों कि सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट्स के इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, मंडी का भाव क्या है। 3:40 कल जब पोस्ट हुआ उसके बाद देश भर में गुस्सा बढ़ा, तो कुछ घंटे यानी कुछ समय बाद यानी 1 घंटे बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और कहा उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है और वो पता लगा रही हैं कि किसने ये पोस्ट की। दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं। सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी की करीबी है, पूरा सोशल मीडिया संभालती है, क्या 24 घंटे में वो अभी तक पता नहीं कर पाए कि पोस्ट किसने किया? आप अपने अकाउंट का एक्सेस किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देते। क्या कोई ऑफिशियल कंप्लेन सुप्रिया श्रीनेत ने दाखिल करी? क्या कोई एफआईआर दर्ज करी? जब आप अपने अकाउंट से पोस्ट करती हैं और मान लीजिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट करती है, उनकी तारीफ करती है सुप्रिया जी, तो तब क्या आप ये कहकर जाती कि ये मैंने नहीं, मेरे एम्प्लॉइज ने ट्वीट किया जिनके पास एक्सेस था? तो आज जब आपके अकाउंट से इतनी बड़ी गलती हुई है तो माफी मांगने के बजाय आप जस्टिफिकेशन और स्पष्टीकरण दे रही हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपने लिखा वही भाषा कांग्रेस के एचएस अहीर ने भी लिखी और वही एक पत्रकार मृणाल पांडे ने भी कहा, वही सेम टोन और टेनर? क्या कोई कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें यह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मैसेज आया था? दोस्तों बात महिलाओं के सम्मान की है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी जिन्होंने मार्च 17 को कहा था हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। शक्ति जो हिंदू धर्म में देवी का स्वरूप मानी जाती है। उसके ठीक 7 दिन बाद जब सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से ये पोस्ट होता है तो क्या ये सब संयोग है? लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा शांत क्यों है, एक्शन क्यों नहीं डिमांड कर रही? ऐश्वर्या राय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी जी आज क्यों नहीं एक्शन की बात कर रहे हैं? 2011 से महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सोनिया गांधी आज शांत क्यों है? दोस्तों महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी भले कोई भी पार्टी का नेता करे, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भले वो कोई भी हो दोस्तों, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो। और आज बीजेपी को भी दिलीप घोष से जवाब मांगना चाहिए। जो दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी जब गोवा जाती है गोवा की बेटी कहलाती है, जब त्रिपुरा जाती है त्रिपुरा की बेटी कहलाती है, वो अपने पिता को पहचाने। ये निंदनीय है दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एक्शन जरूरी है क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करेगा कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी नेता बड़े से बड़ा हो उसको अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उसी तरीके से दिलीप घोष से भी जवाब मांगना अब एब्सोल्युटली नेसेसरी है दोस्तों। और इसीलिए आज ताल ठोके में हम बात इस पार्टी ने कहा उस पार्टी ने कहा की बात नहीं कर रहे दोस्तों। अगर विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं का सम्मान विकसित भारत में आता है जो 50% की आबादी है। पुरुषों को जरूरत नहीं महिलाओं की बात करने की, पर इस पर सिलेक्टिविटी बंद होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए ताल ठोके की रिपोर्ट। जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। हर महिला
चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। कम से कम एक दूसरे को तो महिलाएं इज्जत दें, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा, ऐश्वर्या राय देखी? तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का। दीदी की ये गुआ तो हमें गुआर में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है।